ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। मित्रों, ये प्रसंग हमने लिया है वशिष्ठ भरत संवाद और श्री राम जी को लाने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी। तो मित्रों, भरत जी अपने ननिहाल से आ चुके हैं और दशरथ जी की अंत्येष्टि हो रही है और वशिष्ठ भरत वही संवाद चल रहा है मित्रों। और उसी हमने जो पिछले वीडियो में कथा आप लोगों से साझा की थी, उसी के आगे की कथा इस वीडियो के माध्यम से हम मित्रों आप लोगों से साझा कर रहे हैं। तात हृदय धीरज धरहूँ, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहु सब काज। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गाहि पद भरत मात सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एहि विधि दाह की किया क्रिया सब कीन्ही, विधिवत न्याहित तिलांजलि देनी। शोध स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी और वेद स्मृत और पुराण सबका मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ जस मुनि बर आय सुदीन्हा, तहाँ तस साहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गायें तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण बसनयन, धरनी धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए
भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पितु हित भरत कीन्हि जसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिनु सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठई बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कैकेयी कुटिल कीन्हि जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि जानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भाबी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जस अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। अस विचारी के ही देव दोषु, व्यर्थ काहि पर की जय रोषु। तात विचारु करो मन माही, सोच जोगु दशरथ नृपु नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिय वय शुक्रपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु।
सोचिए शूद्र विप्र अवगामानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिय पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिय ग्रही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंचरत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ और गए ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचय जोगो, तप बिहाई जहि भावहि भोगू। सोची अपि सुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसको करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। भयउ न अहै न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो ना हुआ, ना है और ना अब होने का ही है। विधि हरि सुरपति दिशिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। हर ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते थे। तो मित्रों, आज अपनी कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा मित्रों हम अपने अगले भाग में साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।